हमारा माइंड प्योरली एविडेंस के ऊपर वर्क करता है। तो अगर अभी आपको सेल्फ एस्टीम इश्यूज आ रहे हैं, इश्यूज अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से रिलेटेड आ रहे हैं, तो ज़रूर हो सकता है कि आपके पास के अंदर कोई ऐसी चीज़ हुई होगी जिसकी वजह से आपको एविडेंस मिला गया है कि आप अच्छे नहीं हैं, आप केपेबल नहीं हैं, आप टू द मार्क नहीं हैं। एंड ये सभी चीज़ें जब एक्यूमुलेट होती है एंड आपकी पर्सनालिटी फॉर्म करती है, तो उसके अंदर एक बिग क्वेश्चन मार्क रह जाता है आपके कॉन्फिडेंस के ऊपर, आपके सेल्फ एस्टीम के ऊपर। इन सेल्फ एस्टीम से क्या इश्यूज आ सकते हैं वो तो मुझे बताने की आपको ज़रूरत है नहीं। आपको नए लोगों से इंटरेक्ट करने के अंदर प्रॉब्लम फेस होगी, आप सोशल सेटिंग्स के अंदर ऑकवर्ड फील करेंगे, आप नए रूम में जाने से पहले एंजाइटी फील करेंगे। हर चीज़ जो आपकी पर्सनैलिटी के साथ गलत जा सकती है, वो सब होने के चांसेस 100-200% इंक्रीज हो जाते हैं अगर आपकी सेल्फ एस्टीम लो है, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर लैक करते हैं। कहा जाता है कि आपका एटीट्यूड इस तरीके से होना चाहिए कि कभी भी आप एक रूम के अंदर जा रहे हैं, वॉक इन एज इफ यू ओन द रूम, बट आप तो खुद सेल्फ एस्टीम इश्यूज फेस कर रहे हैं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस तो ऑल टाइम लो के ऊपर है। तो आप किस तरीके से चीजें एक्सपीरियंस कर सकते हैं, किस तरीके से आपका माइंडसेट शिफ्ट हो सकता है, किस तरीके से आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो सकता है, बिग क्वेश्चन मार्क। या उसका आंसर है, एंड उसका आंसर प्रॉब्लम के अंदर ही लाया करता है। एंड जो प्रॉब्लम ये है कि हमारा माइंड जो है वो एविडेंस के ऊपर काम करता है, एंड पास के कुछ एविडेंसेस इस तरीके के थे कि जिसकी वजह से आपके सेल्फ एस्टीम के अंदर इश्यूज आने लग गए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस के अंदर इश्यूज आने लग गए हैं। तो ना हम माइंड को इस तरीके के एविडेंसेस प्रोवाइड करें जिससे माइंड बिलीव कर सके कि हाँ, हमारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज सॉल्व हो गए हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। एंड वो सब कर कैसे सकते हैं? वेल, उसका सिंपल सा रूल है, डू मोर शिट, मोर थिंग्स, एक्सपीरियंस न्यू थिंग्स। जितना आप कर सकते हैं उतना ट्राई करिए, नए एडवेंचर्स पे जाइए, नए लोगों से मिलिए, नए सोशल सेटिंग्स के अंदर रहिए। जो जो चीजें आपने एक्सपीरियंस नहीं करी है पहले, उन सबको एक्सपीरियंस करिए। अपना एक सैंपल साइज जो है उसको बढ़ाइए। जब आपने हजारों चीजें कर रखी है, वो आपके माइंड को एक एविडेंस प्रोवाइड करता है कि हाँ, मैं ये सारी चीजें कर चुका हूँ एंड उन चीजों को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल किया। एंड जब आप चीजें कर रहे हैं और उसके बाद अपने आपको एविडेंस दे रहे हैं, तो क्लियरली आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस और आपका सेल्फ एस्टीम भी इंक्रीज होगा। बिकॉज द थिंग इज कि अभी आपने इतनी सारी चीजें करी नहीं है, आपका सैम्पल साइज ही बहुत कम है, तो आपको चीजें करनी पड़ेंगी, आपको 10 जगहों पे हाथ मारने पड़ेंगे, जिसकी वजह से आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा कि हाँ, अगर बाद में कभी भी कोई चीज आई तो मैं उसको हैंडल कर लूंगा। ज्यादा मैंने बोला था कि वॉक इन एज इफ यू ओन द रूम, आपको 100 बार उसी टाइप के रूम्स के अंदर जाना होगा जहाँ पे आप अंडर कॉन्फिडेंट फील करते हैं, जहाँ पे आपको पता है कि आप लोएस्ट ऑफ द लोएस्ट के अंदर हैं, बट उसके बावजूद आपको जाते रहना, ताकि जब 100 बार के बाद आप जाएं तो आपका एटीट्यूड कंप्लीटली चेंज हो चुका हो। आप उस टाइम पे इस एटीट्यूड से जा रहे हैं कि यू ओन दिस प्लेस। 100 बार उन सोशल सेटिंग्स के अंदर अपने आपको प्लेस करना पड़ेगा जहाँ पे आप अनकंफर्टेबल फील करते हैं, ताकि 100 बार के बाद जब आप जाएं तो आप नॉर्मल फील कर सके एंड कॉन्फिडेंट फील कर सके। एंड ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि अपने आपको झूठ बोलो कि मैं कर सकता हूँ। आप चीजें कर रहे हैं एंड चीजें करते करते आप अपने आपको एविडेंसेस प्रोवाइड कर रहे हैं कि हाँ, मैं ये चीजें अच्छे से कर लूंगा, हाँ, मैं ये चीज़ अच्छे से हैंडल कर लूंगा। क्यों? क्योंकि मैं पहले ही चीज़ें करके आ चुका हूँ, इन सब चीज़ों का एविडेंस है मेरे पास, तो मुझे पूरी श्योरिटी है कि मैं ये चीज़ जो आने वाली है उसको अच्छे से हैंडल कर लूंगा। आपने नोटिस किया, जब मैं बोल रहा हूँ कि वो चीज़ें मैं अच्छे से हैंडल कर लूंगा, वो क्या डिनोट करता है? वो ये डिनोट करता है कि मैं अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंट हूँ, ठीक है, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं वो मैं सॉल्व कर लूंगा। यही अगर मैंने कुछ चीज़ें करी नहीं होती तो मैं खुद अनश्योर होता कि क्या मैं वो चीज़ कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, हैंडल हो पाएंगी मेरे से अच्छे से चीज़ें या नहीं हो पाएंगी। सो वर्क टूवर्ड्स एविडेंस जो आप अपने आप को प्रोवाइड कर सकते हैं, चीज़ें करके, एडवेंचर्स पर जाके, नए लोगों से मिलके, नए सोशल सेटिंग्स के अंदर जाके। मोर लाइफ एक्सपीरियंसेस इज इक्वल्स टू मोर एविडेंसेस। अब वो एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हो सकते हैं, खराब भी हो सकते हैं, तो मेक श्योर कि जो भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं उनसे एंड के अंदर एक पॉजिटिव लेसन लेके निकले। आप धीरे धीरे एविडेंस कलेक्ट करेंगे एंड धीरे धीरे आपका सेल्फ एस्टीम एंड आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी इंक्रीज करेगा। एंड दिस इज फ्रॉम माई साइड, हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड हाउ टू बूस्ट योर सेल्फ एस्टीम। एंड आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूँ कल। सी यू एवरीवन।